जगदीश का कार्यक्रम में फिर से आप लोग को स्वागत है। आज बताने जा रहा हूँ भारत के जनजातीय समुदाय असम की राभा जनजाति के बारे में। राभा असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के भारतीय राज्य में तिब्बती बर्मन समुदाय है। राभा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, ज्यादातर भाषा तिब्बती बर्मन भाषा है, साथ ही असमिया भी है। असम में राभा समुदाय ज्यादातर ग्वालपारा, कामरूप, कोकराझार, उदालगुड़ी, बक्सा जिलों में रहते हैं और बंगाईगांव, चिरांग, सोनितपुर, कार्बी आंगलॉन्ग जिलों के कुछ स्थानों पर भी है। राभा खुद को कोच कहते हैं और पश्चिम बंगाल के हिस्से में ऐतिहासिक कुछ साम्राज्यों से संबंध होने का दावा करते हैं। राभा को असम की सबसे महत्वपूर्ण मैदानी जनजातियों में से एक माना जाता है। लोगों की पहचान है कि उनकी नस्लीय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जातीय भाषाएं और अन्य विशेषताएं शामिल हैं, जो उन्हें विशेषताएं देती हैं और उन्हें देश के अन्य लोगों से अलग करती है। राभा की सामाजिक संस्कृति यानी कि सोशियो कल्चर। राभा समुदाय की अपनी एक समृद्ध, बहुआयामी और विशेष संस्कृति है। राभाओं की कृषि पद्धतियां, भोजन की आदत और विश्वास प्रणाली इंडो आर्यन और तिब्बती बर्मी संस्कृति दोनों की विशेषताओं की एक समूह को दर्शाती है। राभा समाज प्रतिशतात्मक है। गांव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और पुरुष और महिला दोनों खेतों की काम करते हैं। महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनती हैं जो वो खुद बुनती हैं और बहुत सारे मनके और चांदी के आभूषण पहनती है। सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सामाजिक आर्थिक प्रणाली। सामान्य तौर पर राभा की पारंपरिक अर्थव्यवस्था कृषि, वन आधारित गतिविधियों और बुनाई पर आधारित है। अतीत में राभा स्थानांतरित कृषि का अभ्यास करते थे। वो गोगो या बिलहुक के साथ जमीन पर खेती करते थे। बाद में उन्होंने स्थायी खेती का काम संभाला और हल से खेत करने लगे। खेती के अलावा शिकार भी राभा लोगों की पुरानी प्रथा थी। बुनाई राभा महिलाओं का पारंपरिक पेशा था। राभा ज्यादातर निचले असम के ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर ग्वालपारा, कामरूप जिलों में पाए जाते हैं। कुछ बक्सा, उदालगुड़ी और कोकराझार के उत्तरी किनारे के जिलों में भी पाए जाते हैं। मेघालय में राभा मुख्य रूप से वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स और साउथ गारो हिल्स में रहते हैं। पश्चिम बंगाल में राभा अलीपुरद्वार जिले में निवास करते हैं। लैंग्वेज, भाषा। राभा भाषा बोरो गारो के साथ असम की कई अन्य चीनी तिब्बती भाषाओं से निकटता से संबंधित है। उनके 11 बोली हैं: मैथुरी, रंगदानी, पति, दाहोरी, दोतला, हलुआ, बैतुलिया, हन्ना, सुंगा, मोदही, कोचा, आवाज। ये सभी राभा है, लेकिन इनमें से कुछ की मातृभाषा खत्म हो गई है। उनमें से कुछ पूरी तरह से मर चुके हैं, लेकिन रंगदानी, मैथुरी और कोचा बोलियों का उपयोग अभी भी कुछ राभास द्वारा किया जाता है। राभा भाषा केवल अल्पसंख्यक राभाओं द्वारा बोली जाती है, जिनमें से अधिकांश असम में असमिया और पश्चिम बंगाल में कामतापुरी और बंगाली बोलते हैं। विभिन्न राभा समूह। राभा कई समुदायों के लिए एक सामान्य नाम है, जिसे उपजनजातियों के रूप में नामित किया जा सकता है। इस दृष्टि से राभा के 8 सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई गोत्र शामिल है, जैसे पाती, रंगदानी, मैतारी, कोचा, दाहरी, बेतलिया, तोतला, हन्ना और सोंगा। व्यवसाय, ऑक्युपेशन। कृषि राभा का मुख्य व्यवसाय है। ऑफ सीजन के दौरान कुछ तिहारी मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। वो कुछ मात्रा में दाल, सरसों और जूट के साथ आऊ और सालिस चावल दोनों की खेती करते हैं। वनस्पति उद्यान पाती और रंगदानी दोनों द्वारा उगाए जाते हैं, लेकिन मैथुरी के बीज वो बहुत दुर्लभ है। जो लोग मेघालय के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं वो कुछ हद तक झूम खेती का सहारा लेते हैं। राभा हालांकि मूल रूप से कृषक है और गीले धान की खेती करते हैं। केवल कुछ ही कष्टकारों ने खेती के उन्नत तरीकों को अपनाया और अधिकांश लोग अपनी पारंपरिक प्रणाली के साथ रहते हैं। बकरियां, मवेशी, सुअर, कुत्ते और प्रमुख पालतू जानवर हैं। आर्थिक तंगी ने कई राभा को कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय द्वारा अपनी आजीविका कमाने के लिए मजबूर किया है।
आधुनिक कॉलेज और स्कूली शिक्षा एक अन्य कारक है जो कई राभा को अपने घर छोड़ने के लिए भी मजबूर किए हैं। पढ़े लिखे वर्गों मिट्टी की जुताई के लिए गांव वापस जाना पसंद नहीं करते हैं। वो हाल चलाने के बजाय नौकरी को तरजीह देते हैं। अच्छी तरह से योग्य व्यक्तियों को सरकारी प्रतिष्ठान के साथ साथ निजी प्रतिष्ठानों में भी अच्छी नौकरी मिलती है। कुछ अपने ही इलाकों में स्कूल शिक्षक बन गए हैं, कुछ कॉलेज शिक्षक बन जाते हैं। अन्य लोग मोटर चलाकर या पुलिस कर्मियों चौकीदारी के रूप में भी काम करके या इसी तरह छोटे मोटे काम करके अपनी रोटी कमाते हैं। खाद्य फूड। चावल राभा का मुख्य भोजन है जिसमें सूखे और पाउडर मछली के लिए एक अंतर्निहित रुचि है। सुअर का मांस और चावल बियर यानी कि सूंगा उनका पसंदीदा पेय है और उत्सव के अवसरों पर तैयार किया जाता है। सब्जियां, दालें आदि भी आहार के महत्वपूर्ण भाग के रूप में ली जाती है। दावत और शराब उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन पारंपरिक पसंद और नापसंद अब कई कारकों द्वारा लाए गए आर्थिक दबावों में गायब हो गए हैं। आबकारी कानून के सख्ती के लागू होने के कारण चावल बियर की खपत भी धीरे धीरे कम हो रही है और समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक स्वस्थ संकेत देते हैं। उसके अलावा पति राभा के भी वो सदस्य जिन्होंने खुद को वैष्णव स्कूल की महापुरुष संप्रदाय में दीक्षा दी थी, वो लोग अब सुअर का मांस खाने और चावल बियर पीने के लिए इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। पोशाक और आभूषण, ड्रेस एंड ऑर्नामेंट्स। राभा जनजाति की स्त्रियां गहनों की ओर अत्यधिक आकर्षित होती हैं। उन्हें आभूषणों का उपयोग सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, जातीय, धार्मिक और सामाजिक जनजाति के संबंधित किसी प्रकार की संबद्धता के लिए संकेत के रूप में किया और कलात्मक प्रदर्शन भी उपयोग किया। उनके आभूषण अक्सर रत्न, सिक्के, चांदी या अन्य कीमती सामग्री से तैयार किए जाते हैं और इसी तरह आमतौर पर कीमती धातुओं में जोड़े जाते हैं। राभा को पारंपरिक पोशाक बनाने में दक्ष बुनकर कहा जाता है। वो अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के परिधानों का प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर अलग अलग देवी देवताओं, त्योहारों की पूजा करते थे। उस अवसर पर उन्होंने अपने पारंपरिक परिधान पहनने होंगे और विशेष रूप से पुष्प डिजाइन वाले पति, रंगदानी, मैत्री और कुछ समूह में पाए जाते हैं। आजकल राभा की धरीपति, बेतुलिया जैसे अन्य समूह में भी विविध समारोह आयोजित करते हैं। त्योहार, फेस्टिवल्स। बैखु राभा के प्रमुख देवता है जो फसलों से संबंधित है। अप्रैल और मई के महीने में बड़े समारोह के साथ वर्ष में केवल एक बार पूजा की जाती है। बैखु का शाब्दिक अर्थ है, बाई का अर्थ देवता और खो का अर्थ है महान, इसलिए नाम एक महान देवता की दर्शाता है। ये समुदाय के लिए बारिश, प्रचुर मात्रा के फसल और स्वास्थ्य लाने की क्षमता के लिए पूजा की गई धन की देवी को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु की फसल के पहले पूजा की माध्यम से बुरी आत्माओं को भगाने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस दौरान समुदाय के लोग जानवरों को बलि देते हैं और पारंपरिक संगीत बजाते हैं। पर्व में 4 देवियों की पूजा की जाती है जैसे सुसारी, नकटी, तमय और दातुरी। राभा लोग बैखु देवी को राष्ट्रीय नायिकाएं मानते हैं और जंगल के एक पवित्र स्थान में एक निश्चित तिथि में पूजा की जाती है। प्राचीन समय में ये उत्सव 7 दिन और 7 रात तक चलाता था, लेकिन अब यह पर्व 3 दिन या 3 रात की ही मनाया जाता है। पूजा के दौरान एक महत्वपूर्ण गीत गाया जाता है। ये गीत पिछले वीरों और वीरांगनाओं का एक स्मृति गीत है जो राभा के योद्धा थे। इससे ये पता चलता है कि रात को कोई सो नहीं सकता। ये शुभ अवसर पर चावल की बियर की दावत और पीने के साथ मनाया जाता है। इसके संस्कार है। त्योहार के पहले दिन को नाग खितरकई कहा जाता है जिसे शुद्धिकरण संस्कार कहा जाता है। इस उत्सव की नाग देवी बिसाहरी के पूजा के जोड़ा अस्पालियों का एक रूप कलाकारों को नियुक्त किया जाता है। प्रत्येक परिवार के घरों के छतों पर चावल पाउडर छिड़कता जाता है जिसे नाग जोंकाई कहा जाता है। कलाकार गीत गाते हुए चावल का पाउडर छिड़कते हैं। तो दोस्तों ये था असम के राभा ट्राइब्स कम्युनिटी के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश की और इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ और एक नई डॉक्यू ड्रामा के साथ।